ओम शांति। होली हंस बच्चों को बाप दादा ने कहा कि परखने की शक्ति को मजबूत करो। कई बार हम मन मत मिक्स करके यह सोच रहे होते हैं कि ये जो कार्य हमने किया ये ठीक है। मन मत को श्रीमत कहना गलत है। श्रीमत कभी भी मन मत के अधीन नहीं हो सकता है। तो हमें कभी भी किसी भी वस्तु या व्यक्ति को मन से, वाणी से, कर्मों से, संकल्पों से चोट नहीं पहुंचाना है। और यदि हमें कोई चोट दे रहा है तो हमें बचना है। हमें रिटर्न में उसे शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, शुभ संकल्पों का दान देना है। नकारात्मक वातावरण को हमें सकारात्मक बनाना है। यदि कोई नकारात्मक व्यक्ति हमारे पास आता है और हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो हमारी एक दृष्टि, एक रूहानी दृष्टि उसे बदलने के लिए पर्याप्त है। शिव बाबा की शक्तियों को आप हल्के में न लें। हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जब तक हम स्वयं पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम सर्व पर और प्रकृति पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमें अपने मन की शक्तियों को, वाणी की शक्तियों को, संकल्प की शक्तियों को, समय की शक्तियों को मजबूत करने के लिए निमित्त भाव होकर निमित्त बनना होगा। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, जो साकार बाबा के अंतिम महावाक्य कहे जाते हैं, उसको ध्यान में रखकर हमें अपने मन मत को मिक्स न करके श्रीमत को 101% पालन करना होगा। तभी हमारा नया जन्म सफल होगा। हम दुनियावी बातों पर ध्यान देने लगते हैं, अखबार आदि की बातों को सत्य मानने लगते हैं, भक्ति की बातों को सत्य मानने लगते हैं। हम यह सोचने लगते हैं कि शिव बाबा ने जो कहा है वो बातें युक्त हैं। बाबा ने हमें बताने के लिए, हमें समझाने के लिए कहा है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि शिव बाबा की बातें 100% ट्रू होती हैं। वो सच्चिदानंद है, वो सर्वशक्तिमान, सर्वधर्ममान, सर्वोपरि, सर्व गुणों की खान है, सर्वज्ञ है। उससे कोई भूल नहीं हो सकती। बाबा की बात यदि समझ में नहीं आ रही है तो समझने की शक्ति हमारी कमजोर है, हम उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। तो बाबा की बातों पर 100% निश्चय करके अपनी कमी कमजोरियों को बाबा को सौंप कर अंत के अंत समय में, जहाँ बहुत थोड़ा समय रह गया है, प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजा की बजा, अब नहीं तो कभी नहीं, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझते हुए बाप दादा के स्नेह की गोद में फील करते हुए अपने आप को कर्म पथ पर अग्रसर होते रहना है। ओम शांति।